हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, आप लोग सिंपली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, ताकि आप लोग को इस वीडियो के लिए जो भी मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को पूरी बात समझ में आए, और आप लोगों को कोई दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि एक ऑर्डर आया हुआ है, और ये ऑर्डर जो है बेसिकली जो डिस्कशन किया गया वो जो भी आरक्षण को लेकर यहाँ पर एक ऑर्डर को निकाला गया है। ठीक है, कि जो भी ओबीसी, एससी, एसटी और जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, जितनी भी कैटेगरी है, उन पर क्या एक्चुअल में बात है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक ऑर्डर को जनरेट किया गया है। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं कि जो ऑर्डर यहाँ पर आया है वो सभी अनुच्छेद के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर आप लोग 16(6) के बारे में यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन द फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकली सेक्शन of citizens or other than the classes mentioned in clause 4 in addition to existing reservation and subject to a maximum of 10% of the post in each category। ठीक है, तो 4 आप लोग यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। 4A आप लोग भी सिंपली पढ़ सकते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट इन द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी provision for reservation or classes of the post in this service under the state in favor of scheduled caste and ST which is the opinion of the state are not adequately represented in the service under the state। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 की जो बात किया गया है वो ओबीसी कैटेगरी को लेकर यहाँ पर बात किया गया है, और जो 4A है वो SC ST को लेकर यहाँ पर बात किया गया है। दोनों में यहाँ पर जो बात किया गया वो रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है कि ईडब्ल्यूएस का जो कोटा होता है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं होती है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन स्टेट है उन जो सर्विस उसमें कितना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 100 पोस्ट निकल कर आती है, सपोज मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें जो 100 पोस्ट में अब यहाँ पर SC ST की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर SC ST की बात की गई है, तो अगर उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए तो उस 100 सीट में अगर उस वर्ग के हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस में वो सीट नहीं है यहाँ जो, तो कहने का मतलब ये है कि जब मान के चलिए 100 भर्ती है, अगर वो SC ST में पर्याप्त पद नहीं रहते तो वो जो है नेक्स्ट वैकेंसी में आकर आ जाती। बट ईडब्ल्यूएस की अगर भर्ती बनती है तो वो जो है नेक्स्ट भर्ती में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। बट अगर SC ST की या OBC की भर्ती है तो वो नेक्स्ट भर्ती में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में क्या बैकलॉग नहीं होता है। लेकिन अगर आप OBC SC ST की बात करेंगे तो यहाँ पर सीट बैकलॉग होती है। और अब बात करेंगे कि इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 27% OBC का मैटर अभी भी जो है पेंडिंग है। 100 सीट में ST OBC और SC को अगर निकाल दें तो UR में जो है सीट बचती है। अब उसमें से 10% EWS को दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जितनी टोटल पोस्ट होती है उसमें 10% EWS को दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो ST SC OBC के पद को निकालने के बाद जो UR के कैंडिडेट होते हैं उसमें से अब 10% जो है EWS के कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाएगा। अगर 27% OBC का मैटर अभी भी चल रहा है, तो अगर जो है 27% OBC को मिल जाता है तो UR का कोटा और भी कम हो जाएगा, और उसमें से आप 10% अगर EWS के कैंडिडेट को निकालेंगे तो और आपको यहाँ पर वैकेंसी कम मिलेगी। ठीक है, अब तो वो तो देखना ये होगा कि कोर्ट का फैसला किसकी तरफ जाता है, कोई UR में जाता है या OBC में जाता है। और अगर कोर्ट का जो फैसला UR में जाता है तो यहाँ पर EWS के कैंडिडेट को, क्योंकि UR की जितनी वैकेंसी होगी उसमें 10% EWS का होगा, तो इसमें EWS की पदों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर EWS का टोटली डिपेंडेंट है, वो UR पर यहाँ पर डिपेंडेंट है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 10% डायरेक्ट जो EWS को मिल जाता था, बट अब UR पे EWS यहाँ पर डिपेंड हो गया है। अब यहाँ पर इस जंग में पहले OBC और UR का ही चल रहा था, बट अब जो है EWS भी बीच में यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो देखना भी यही होगा कि EWS
का यहाँ पर कितनी वैकेंसी आती है, फैसला किस पर आता है, ओबीसी में आता है कि आपका जो है यूआर में आता है। तो बेसिकली ये थी यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा इसी प्रकार की यूजफुल कंटेंट के लिए। और इस वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। इसी प्रकार मैं अपनी वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।